आज संस्कार भवन में श्री जयदेव जी की कृति गीत गोविंदम पर संवाद आयोजित किया गया। श्री जयदेव जी की अनुपम कृति गीत गोविंदम एक ऐसी गीत मालिका है जिसमें गायन, वादन, नर्तन तीनों पक्ष अत्यावश्यक हैं और यह कहा जाता है कि जहाँ कहीं भी इसकी महिमा का बखान होता है वहाँ श्री कृष्ण स्वयं विराजते हैं। यह अनुभूति संस्कार भवन में भव्यता के साथ दिखी। श्री जयदेव जी के माता पिता के संस्कार ही थे कि उन्होंने कितनी सारी परेशानियों के बाद भी अपनी पढ़ाई या अपनी शिक्षा नहीं छोड़ी। उन्हें वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत कंठस्थ थे। उनकी शिक्षा संस्कृत एवं बंगाली माध्यम में हुई। उनकी अद्भुत कृति दशावतार स्तुति एवं गीत गोविंदम है। इस संवाद में हमारे ऑफलाइन विद्यार्थियों के साथ साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़े विद्यार्थी भी सम्मिलित हुए। देश से विदेश से भी लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। लवंग लता परिशीलन, सुंदर ललित लवंग लता कुंज का स्पर्श करता हुआ मलय समीर मंद गति से प्रवाहित है। चारों ओर मादक सुगंध फैली है। पुष्पों के आसपास भ्रमरों का गुंजार हो रहा है। कोयल मधुर राग में पंचम स्वर का आलाप ले रही है। वृंदावन के कुंज कुटीरों में वसंत की अद्भुत शोभा है। विरहिणी स्त्रियों के लिए यह सुखद परिवेश अत्यंत पीड़ादायी है। राधा, कृष्ण और गोपियों की रास लीला से उनके हृदय की वेदना द्विगुणित हो रही है। मौली श्री के पुष्पों की उन्मत्त कर देने वाली सुगंधि से भ्रमरों का समूह विकल हो रहा है। इस वसंती परिवेश में श्री कृष्ण का विहार सबको मुग्ध करने वाला है। नृत्य और संगीत की सुमधुर ध्वनि से वृंदावन का कण कण गुंजायमान है। ऐसा कहा जाता है कि जयदेव जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पद में आगे की पंक्तियां कैसे लिखें। अर्थात उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से लिखना शुरू कर दिया, किंतु 7वें और 8वें जो उनका परिच्छेद था उसमें आकर उनको लग रहा था कि संतुष्ट नहीं थे। उनको लग रहा था मैं कैसे लिखूं। और इसी क्रम में अचानक उनको उनकी पत्नी ने कहा कि आप जाइए गंगा नदी में स्नान करके आइए और आपको शायद तब तक कुछ समझ में आ जाए, आपके दिमाग में विचार आ जाएं, मस्तिष्क में वो सारे विचार कौंध जाएं और आकर यहाँ पर लिख दें। जयदेव जी ने कहा ठीक है और वो गंगा नदी की ओर गए। अचानक पद्मावती जी ने देखा कि वहां से जयदेव जी तुरंत आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या आपने स्नान नहीं किया? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे अचानक से कुछ पंक्तियां याद आ गई हैं, मैं उस पद को पूरा कर देता हूँ। और बैठ करके लिखने लगे और इसी क्रम में उन्होंने कहा कि मुझे कुछ खाने को दो, मैं खाना चाहता हूँ, मुझे क्षुधा है, मुझे भूख लगी है। पद्मावती जी ने भोजन दिया और तब तक जयदेव जी ने उस रचना को पूर्ण किया और वहां से चले गए। अचानक पद्मावती जी ने देखा कि जयदेव जी फिर आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी तो आप गए थे, अभी वापस आ रहे हैं। तो जयदेव जी ने कहा मैं कब गया कब आ रहा हूँ, मैं तो आराम से स्नान करके आ रहा हूँ और अभी आ रहा हूँ। और तुम ये क्या कर रही हो? तुम खाना खा रही हो? क्योंकि पद्मावती जी का नियम था कि वे जयदेव जी को भोजन दे करके ही भोजन पाती थी। तो जयदेव जी ने कहा कि आप भोजन कर रही हैं और आपने मुझे नहीं दिया। तो पद्मावती जी ने कहा कि आपने ही तो भोजन किया, वही है जो मैं खा रही हूँ। अब जयदेव जी को समझने में एक क्षण की भी देर न लगी कि साक्षात श्री कृष्ण आए और उन्होंने जब जाके अपनी पोथी देखी तो वो रचना पूर्ण थी। अर्थात कहते हैं कि श्री कृष्ण ने आकर के स्वयं उस रचना को पूर्ण किया और 7वीं और 8वीं जो उसकी
पद है उसको श्री कृष्ण ने स्वयं लिखा। और इतने भाव विभोर हो गए जयदेव जी कि वे दौड़ करके उस थाली को उन्होंने लिया और वो भोजन प्रसाद रूप में जो बन चुका था उसे ग्रहण किया। तो ये अद्भुत कथा है। एक मुगल सैनिक था जो जंगल को पार करते हुए बड़े सुंदर तरीके से गीत गोविंदम गाता रहता था और भगवान को आसन भी देता था, क्योंकि कहते हैं जहाँ भी गीत गोविंदम को गाया जाए वहाँ भगवान को आसन देना जरूरी है, अर्थात उनको आमंत्रित करना जरूरी है। तो वो जंगल में जाता था घोड़े पर बैठकर और भगवान को आसन देकर आराम से गुनगुनाते हुए जाता रहता था। एक बार की बात है, वो इसी क्रम में बहुत सुंदर से अपनी मस्ती में गीत गोविंदम गा रहा था और उन्होंने भगवान को जगह नहीं दी, अर्थात उन्हें आग्रह नहीं किया आने का। वो क्या देखता है कि घोड़े के आगे कोई उनके सामने दौड़ता जा रहा है विपरीत दिशा में और बहुत सुंदर तरीके से सुनते हुए जा रहा है गीत गोविंदम को। अचानक उसे लगा कि अरे मुझसे ये क्या हो गया, और उस मुगल सैनिक ने तुरंत भगवान को अपने घोड़े के आगे में जहाँ वो बैठते थे उसके आगे उन्होंने उनको भगवान श्री कृष्ण को आसन दिया। तो ये कहा जाता है कि जहाँ भी गीत गोविंदम की बात हो, उसकी रचना की बात हो, उसको गाया जाए, उसको नृत्य में पिरोया जाए, वहाँ पर आसन देना आवश्यक है। ऐसा ही हमने किया है, एक आसन भगवान के लिए यहाँ रखा हुआ है। ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे, मधुकर निकर करम्बित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे। ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे, मधुकर निकर करम्बित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे। विहरति हरिरिह सरस वसंते, विहरति हरिरिह सरस वसंते, नृत्यति युवति जनेन समम सखी विरहि जनस दुरंते। नृत्यति युवति जनेन समम सखी विरहि जनस दुरंते। विहरति हरिरिह सरस वसंते, विहरति हरिरिह सरस वसंते, नृत्यति युवति जनेन समम सखी विरहि जनस दुरंते। नृत्यति युवति जनेन समम सखी विरहि जनस दुरंते। नमस्ते, मैं अमिता हूँ और मैं शुभ संस्कार क्रिएटिव डांस एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। हमारी एकेडमी ने जो जयदेव गोस्वामी जी के ऊपर गीत गोविंद उनकी जो रचना है उसके ऊपर एक जो आयोजित किया था एक कार्यक्रम, तो मैंने अटेंड किया। तो मुझे उनके बारे में पहले कुछ भी पता नहीं था, तो ये सुन के इतना सुंदर, इतना अच्छा अनुभव हुआ कि मैम ने उनकी पूरी जीवन की जो कहानी थी वो बताई और पता चला कि वो कितने महान कवि थे कि जिनको श्री कृष्ण और जगन्नाथ जी खुद दर्शन देते थे आके। और उनकी जो ये अष्टपदी है लिखी हुई, वो श्रीमद् भागवत गीता के बाद उसको स्थान दिया गया है। और वो एकमात्र ऐसा उनका ग्रंथ है जिसमें नृत्य के बारे में भी बताया गया है, श्री राधा कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में बताया गया है
और ये मुझे पहली बार पता चला मैम के द्वारा। तो बहुत आनंद आया सेशन अटेंड करके। और मैम ऐसे हमें महान जो हमारे देश के जो कवि हैं जो उनके बारे में बताते रहें, यही उम्मीद करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। नमस्कार, मैं भारती सिंह। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शुभ संस्कार क्रिएटिव डांस अकादमी में हुए कार्यशाला गीत गोविंद के बारे में अपने अनुभव। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव जी को कौन नहीं जानता, पर उनके बारे में इतनी गहराई से शायद हम बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण पर जो अष्टपदी लिखी, उनके दिव्य गुणों के बारे में, उन्होंने कहाँ जन्म लिया, क्यों गीत गोविंद लिखा, और जो सबसे अच्छी बात मैम ने बताई कि वो जहाँ गीत गोविंद का वाचन होता है वहाँ श्री कृष्ण स्वयं पधारे होते हैं। मैम ने हमें उनसे जुड़ी कई ऐसी बातें बताई जहाँ भगवान स्वयं आकर श्री जयदेव जी को दर्शन दिए। और ऐसी बातें आज के इस युग में सांदर्भिक है या नहीं, यह तो आप ही तय करें। पर धन्यवाद शालीना मैम, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। गीत गोविंदम एक अमर काव्य है, श्री कृष्ण के बारे में, राधा के बारे में। इसमें संयोग भी है, इसमें विरह भी है। और जिस तरह मैम आपने ऑफलाइन क्लास तो ली ही, हम ऑनलाइन छात्रों को भी इतने दूर से अफ्रीका घाना से मैं जुड़ी थी, और मैं इस क्लास में जुड़कर खुद को धन्य पाती हूँ कि हमें ऐसी शिक्षिका मिली जो भारतीय संस्कृति के भिन्न भिन्न पहलुओं से हमें बहुत प्यार से परिचय कराती हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। राधे राधे, हरे कृष्णा। कहीं ना कहीं हम सभी आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। शालीना मैम ने जब गीत गोविंदम संवाद आयोजित किया तो मुझे भी इस संवाद में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे पहले मैंने कभी भी जयदेव गीत गोविंदम अष्टपदी के बारे में न कहीं पढ़ा था और न कहीं सुना था। इस संवाद में मुझे श्री जयदेव जी की जीवनी और गीत गोविंदम अष्टपदी के बारे में काफ़ी जानकारियाँ मिली। और इस संवाद को सुनने के बाद हम सभी ने अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा को महसूस किया। हम चाहेंगे कि शालीना मैम इस संवाद को आगे भी आयोजित करें ताकि हम गीत गोविंदम अष्टपदी के बारे में और भी विस्तार पूर्वक जान सकें। धन्यवाद। राधे राधे, हरे कृष्ण। नमस्कार, हमें अपने नृत्य अकादमी में जयदेव जी द्वारा रचित गीत गोविंदम पर व्याख्यान और नृत्यशाला से बहुत तरह की जानकारियाँ प्राप्त हुई। इसमें हमें राधा कृष्ण के विरह, प्रेम, मिलन इत्यादि के बारे में बताया गया। और जब हम इसकी कार्यशाला को सुन रहे थे, जब इसके व्याख्यान की व्याख्या शालीना मैम के द्वारा की जा रही थी, उस समय हमारा पूरा नृत्य अकादमी का माहौल मधुर और कोमल हो गया था। और जब हम व्याख्यान सुन पूरा कंप्लीट करने के बाद हमने इस एक नृत्य को भी परफॉर्म किया अपनी शालीना मैडम के साथ में, जिससे हमें और भी अच्छा लगा। और इस नृत्य अकादमी में हम जाने से तरह तरह की नृत्य के इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई, जो कि हमें बहुत पसंद आता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। महाकवि जयदेव की एक अद्वितीय कृति, और जब भी इसको मैंने पढ़ा है, एक अलभ्य आनंद, एक अनिर्वचनीय सुख का अनुभव हुआ है। शुभ संस्कार क्रिएटिव डांस अकेडमी की निदेशक शालीना ने गीत गोविंदम पर एक बड़े सुंदर परिवेश का आयोजन किया। अत्यंत सुखद, अत्यंत सरल और आध्यात्मिक हुई जब मैंने पाया कि कहीं से वृंदावन का वो परिवेश सजीव हो गया। वे करील कुंज, वह लवंग लता, वो बेटप, और वो सारा का सारा दृश्य जैसे आंखों के सामने आ गया। और ऐसा लगा जैसे कृष्ण की मधुर वंशी बज रही है और चारों तरफ से एक सुंदर सुखद दृश्य का प्रणयन हो रहा है। तो निश्चित तौर पर यह मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव था, और ऐसे अनुभव का वर्णन हम नहीं कर सकते हैं, केवल हम उसकी अनुभूति मात्र कर सकते हैं। इसलिए कहना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का ये उच्चार होना चाहिए, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण।